टैक्स ये अपने आप में ही बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है एंड उस पर अगर हम किसी फॉरेन कंट्री के टैक्सेशन की बात करें तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट टैक्सेशन इन कनाडा। आपकी सैलरी पे डायरेक्ट टैक्स कितना है। आई एम नॉट प्रोफेशनल, सो फॉर प्रोफेशनल एडवाइस आई वुड सजेस्ट टू कॉन्टैक्ट योर टैक्स कंसल्टेंट, बट ये एक जनरल नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो है। सो डू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। होपफुली आपकी कुछ क्वेरीज इस वीडियो से रिजॉल्व हो जाएंगी। तो पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि कनाडा में आपकी सैलरी पे कितने तरीके के टैक्स लगते हैं। तो इसका जवाब है, कनाडा में आपकी सैलरी में 2 टैक्स लगते हैं। पहला होता है आपका फेडरल टैक्स और जो दूसरा होता है वो होता है आपका प्रोविंशियल टैक्स। अब फेडरल टैक्स और प्रोविंशियल टैक्स में डिफरेंस ये है कि फेडरल टैक्स इज़ कांस्टेंट अक्रॉस कनाडा एंड प्रोविंशियल टैक्स वेरी फ्रॉम प्रोविंस टू प्रोविंस। सो ओंटारियो का टैक्स ब्रैकेट अलग रहेगा, ब्रिटिश कोलंबिया का टैक्स ब्रैकेट अलग रहेगा। तो ये 2 मेजर टैक्स हैं जो आपकी सैलरी में आपके डिडक्ट होते हैं। फिर उसके बाद एक और चीज़ है जो आपकी सैलरी में डिडक्ट होती है। यहाँ बहुत ज़्यादा हल्ला है तो आई थिंक बहुत ही ज़्यादा शोर है। आई थिंक आई हैव टू गो इनसाइड। सो ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि कनाडा में टैक्स काफ़ी हाई है कंपेयर टू अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, और ये बात काफ़ी हद तक सही है। लेकिन जो टैक्स यहाँ पे हम पे करते हैं उसके बदले में हमें जो यहाँ फैसिलिटी मिलती है, अगर उसको हम कंपेयर करें विद द काइंड ऑफ टैक्स, विद द अमाउंट ऑफ टैक्स अ पर्सन इज पेइंग, देन उसके बाद ये कहना कि कनाडा में टैक्स बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ा सब्जेक्टिव होगा। तो एक काम करते हैं, इस वीडियो में मैं कुछ सैलरीज के एग्जांपल लेता हूँ एंड हम उस पर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, राइट? ओके, सो यहाँ पे I've taken 3 set of salaries. First is 85,000. That is a decent salary. इसमें आप काफ़ी कंफर्टेबली कनाडा में रह सकते हैं, काफ़ी ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आप enjoy कर सकते हैं. So it's a very decent salary here in Canada. Second salary which I've taken, it's 1,20,000. So 120K. ये थोड़ा creamy salary है. It's not that easy to get this much salary here in Canada. ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि आप किस निश प्रोफाइल में काम करते हैं, आप किस डोमेन में काम करते हैं, तो बट स्टिल इट्स अ क्रीमी सैलरी आई वुड से। और जो थर्ड सैलरी है दैट इज़ 45,000, जो कि एक बेसिक सैलरी है आई वुड से। जो ओंटारियो का आवरली रेट है दैट इज़ अराउंड $15, अप्रॉक्स $15। तो ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा मैंने कंसिडर किया है, अराउंड से $20 पर आवर। तो इन तीनों को लेके हम कनाडा का टैक्स कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले एक और चीज़ हमें समझनी होगी जो आपकी सैलरी से डिडक्ट होती है, दैट इज़ CPP एंड EI। सो CPP इज़ योर कनाडा पेंशन प्लान एंड EI इज़ योर एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सो पेंशन प्लान इज़ नथिंग बट जस्ट लाइक एनी अदर पेंशन प्लान वेयर आप जब रिटायर हो जाएंगे देन यू आर एलिजिबल फॉर सर्टेन अमाउंट्स फ्रॉम गवर्नमेंट। तो उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसके लिए आप अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो वो आपका मैंडेटरी डिडक्शन होता है। एंड द सेकेंड वन इज़ EI, एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस। सो एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस लाइक in case you lose your job, then government will pay you some amount on monthly basis और on a bi-weekly basis. तो इनका भी एक परसेंटेज होता है कि आपकी सैलरी के कितना परसेंट यू हैव टू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स CPP एंड टुवर्ड्स EI. So after deducting this value, because these two are mandatory things, so no one can get away from these two deduction. So इसको डिडक्ट करने के बाद जो आपकी सैलरी बचती है that will become your taxable income, right? So let's do one thing, let's calculate it for 85,000. So 85,000 के केस में जो टैक्स लगना है वो
आपको दोनों टैक्स लगने हैं, आपको फेडरल टैक्स भी लगना है, आपको प्रोविंशियल टैक्स भी लगना है। तो पहले हम फेडरल टैक्स कैलकुलेट करते हैं। सो अप टू 48,555 यू हैव टू पे 15%. तो here you can simply do this. Oh, sorry, let's go 48,535. Okay, so here you will be paying 15%. So आपको first bracket के accordingly you have to pay 15%. So this will be your, and then as per the second bracket you have to pay 20.5%. But second bracket की limit है 97,000. So obviously your income is less than 97,000. तो जो भी आपकी income बची है उस पे you have to pay 20%. So ये टोटल आपका हुआ फेडरल टैक्स, बिकॉज जो थर्ड ब्रैकेट है उसमें आपकी कोई सैलरी नहीं है, तो यू आर पेइंग नथिंग एज इन द थर्ड ब्रैकेट. लाइकवाइज हम अगर प्रोविंशियल टैक्स कैलकुलेट करें तो जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है उसके अकॉर्डिंगली यू हैव टू पे 5%. राइट? And जो second bracket is up to 89,000. So you fall into the second bracket, but जो भी आपका remaining amount होगा उस पे आपको पे करना है. So this much tax you will end up paying with a salary of 85,000. Correct? So likewise अगर हम 120 पे कैलकुलेट करें तो ये, सो विद द सैलरी ऑफ 1,20,000 you have to pay around close to 31,500 as taxes. Now जो लास्ट सैलरी है, जो बेस सैलरी आई वुड से 45,000, उसमें जो आपकी टैक्सेबल इनकम है दैट इज़ 42,000. तो वो आपके फर्स्ट ब्रैकेट में ही फॉल. यू विल बी पेइंग अराउंड 8,400 इन टैक्सेस विथ योर बेस सैलरी 45,000. सो ये तो हुई बात आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेंगे. इसके साथ एक और चीज़ होती है, टैक्स क्रेडिट. सो टैक्स क्रेडिट in the sense like every individual can claim certain amount of tax from government. There are federal tax credit, there are provincial tax credit. So obviously this vary person to person, क्योंकि आप अगर किसी को support कर रहे हैं अपनी income से, like if you have if you're supporting your wife, if your wife is not working, then you can claim certain amount from government. If you are supporting a physically abled person or a mentally abled person, then also you can claim certain amount from government. If you are claiming, if you have an infant baby, then you can claim child benefits also. So काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिन पे आप गवर्नमेंट से टैक्स क्लेम कर सकते हो. तो इन दिस वीडियो मैं जो स्टैंडर्ड क्लेम होता है उसको कंसिडर करता हूँ. So for 2020, for an individual, the standard claim amount is 13,229, जिस पे आप 15% rebate ले सकते हैं और tax credit ले सकते हैं गवर्नमेंट से. So 15% of 13,229 is 1,984. So इसका ये मतलब है कि आप जितना टैक्स गवर्नमेंट को ओ करते हैं उसमें से you can deduct this much amount, and whatever amount comes out, that is the final amount you have to pay to Canadian government, CRA, Canadian Revenue Agency. So this is it guys. Hopefully मैंने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं रखा है इस चीज़ को. जितना
साधारण तरीके से समझाने की कोशिश कर सकता था, समझाने की कोशिश करी है मैंने। इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब, like the video, share the video. Thank you, take care, stay safe, bye bye.